स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात देश में चल रही चीन पर सियासी बयानबाजी की। तो आज जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से चीन से जुड़े 10 सवाल किए हैं और पूछा है कि चीन से कांग्रेस का क्या रिश्ता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा कितना मिला। इधर दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल जायजा लेने पहुंचे थे। प्रदेश की बात कर लेते हैं, खबरों की बात कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन यह कार्यक्रम टल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ पर वाणिज्य मंत्री रहते गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, जिससे कि देश को काफी नुकसान हुआ, यह आरोप है। और बीजेपी अब इसको लेकर कल प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बात होशंगाबाद की करें तो यहां पर वीएचपी नेता की हत्या का एक वीडियो सामने आया। हत्या कल हुई थी और वीडियो आज आया, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और आखिर में बात फसलखोर यानी कि टिड्डी की, जो कि इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है और यहां नुकसान कर रहा है। खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात होशंगाबाद की करते हैं, जहां पर वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की दिन दहाड़े हत्या का वीडियो सामने आया है। आपसी रंजिश में यह नेता की हत्या की गई है और गाड़ी को घेर कर गोली मार दी गई। वीडियो फुटेज में 7 से 8 लोग साफ तौर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता की गोली मारकर हत्या की गई और आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। स्टेशन रोड पर शुक्रवार शाम की यह घटना है। अंडर ब्रिज के पास यह घटना हुई है और यह फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे हमला किया गया। पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद का नेता रवि विश्वकर्मा था और नामजद आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस गाड़ी को रोका गया। जानकारी यह भी है कि गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। 2 लोगों को उतारा गया, उनको धमकाया गया और उनको वहां से भगा दिया गया डराकर। और इसके बाद रवि विश्वकर्मा की हत्या की गई। तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इधर एक बड़ी खबर भी आपको इसी से जुड़ी अपडेट कर रहे हैं कि वीएचपी नेता की हत्या के मामले में आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। एसपी ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। और ये देखिए, तस्वीर भी देखिए, हमले की तस्वीर देखिए। लाठियों से हमला किया गया, रॉड से हमला किया गया और उसके बाद फायर किया गया। और देखिए 5-6 लोग तो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, कल वारदात को अंजाम दिया गया था, वीडियो सामने आया, पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि कैसी कानून व्यवस्था, कैसे दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात कर दी जाती है। इस बीच पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया आरोपियों पर। जी पुनीत, कल का जो मामला है जिसमें वीएचपी नेता की हत्या की गई थी आरोपियों द्वारा, उसमें अमित के भाई विष्णु के भाई अमित ने एफआईआर की थी। उस एफआईआर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कुल मिलाकर अभी तक 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्रकरण किया गया है और सभी के ऊपर जो इनाम की राशि है वो 1 लाख रुपए की इनाम की राशि घोषित की गई है। इसके अलावा पुलिस वहां पर पिपरिया में क्या पुलिस कैंपिंग कर रही है? स्थिति को संभालने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, एसपी और एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारी जो हैं वो इस समय पिपरिया में ही डेरा डाले हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्हें अलग अलग जो लोकेशन मिल रही हैं या सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है उन्हें स्थानों पर भेजा जा रहा है, दबिश दी जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शैलेंद्र, 10 आरोपी बताए जा रहे हैं, नामजद आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। वजह कुछ पता चल पाई है कि क्या वजह रही थी? निजी रंजिश थी या जो इसके पहले आपसे जब जानकारी ली थी तो आपके द्वारा ही बताया गया था कि कुछ खुलासा करने वाले थे और उसको लेकर पहले से धमकियां मिल रही थी? जी, फिलहाल जो है वो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और जो मृतक है उसके परिजन भी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे की हत्या हुई है, भाई की हत्या हुई है। पुलिस ये जानकारी जुटाने में जुटी है, लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा रही है कि लगातार फेसबुक या सोशल मीडिया पर जो धमकियां मिल रही थी, तो निश्चित तौर पर आपसी रंजिश का जो मामला है वही उजागर होते दिख रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर और बता दें, मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में रायपुर से मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार किए गए।
रायपुर पुलिस ने मंडला पुलिस को इस बात की जानकारी दी है। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंडला में भी एक हत्या हुई थी और एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या का यह पूरा मामला है और इस मामले में आरोपी, जो मुख्य आरोपी समेत 2 की गिरफ्तारी जो हुई है, ये रायपुर से हुई है। ये एक बड़ी खबर और मंडला पुलिस को रायपुर की पुलिस ने जानकारी दी है। तो मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने, रायपुर की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मंडला पुलिस को इस बात की सूचना दी है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी और मुख्य आरोपी समेत 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। 3 तस्वीरें देखिए आप। हत्या पर बवाल हुआ, वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल कांग्रेस ने खड़े किए थे कि किस प्रकार की कांग्रेस की सरकार की कानून व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए और हत्या पर बवाल भी हुआ। और इसके बाद अभी जो खबर इस वक्त मिल रही है, ताजा जानकारी जो मिल रही है, रायपुर की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मंडला की पुलिस को जानकारी दी है कि इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, मुख्य आरोपी भी इसमें शामिल है। एनएसयूआई के जिला महासचिव की यह हत्या की गई थी। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी और मिल रही है? रायपुर पुलिस ने क्या कुछ और जानकारी दी? आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि मंडला के जो एनएसयूआई के जिला महासचिव हैं सोनू पचौरिया, उनकी हत्या करके रायपुर पहुंच गए थे और यहाँ के जो गुढ़ियारी थाना क्षेत्र है वहाँ पे घर की तलाश कर रहे थे, किराए में मकान लेना चाह रहे थे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि मंडला के रहने वाले हैं और रायपुर में घर ढूंढ रहे हैं। इस आधार पर पुलिस को शंका हुई, जिसके आधार पर इन दोनों को पकड़कर पूछताछ करने पर, कड़ाई से पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि यह हत्या करके मंडला से फरार हुए हैं और रायपुर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी कामयाबी रायपुर पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें मंडला में इस तरीके से हाई प्रोफाइल मामले में जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। रायपुर पुलिस ने मंडला पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है और मंडला पुलिस आकर फिर इन आरोपियों को गिरफ्तार करके मंडला लेके जाएगी। तब तक ये रायपुर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। और क्या पुलिस की तरफ से पूछताछ में और क्या कोई कुछ जानकारी इनसे निकलकर सामने आई है? देखिए, पुलिस पूछताछ इन लोगों से कर रही है। पूछताछ में ही ये खुलासा हुआ कि इनके द्वारा इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और जो दूसरे साथी हैं, करीब 4 लोगों के द्वारा हत्या की गई थी, उसमें से 2 पकड़े गए हैं। बाकी 2 के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, वो किस दिशा में भागे हैं, कहाँ हैं, छिपे हैं, इस बारे में इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। हालांकि रायपुर पुलिस ने खुलासा नहीं किया है इस बात का कि आगे दूसरे आरोपियों के बारे में पता चला कि नहीं, लेकिन इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से जाहिर तौर पर इस मामले में आगे जो है बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी का सबूत। शुक्रिया आपका राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर से एक बड़ी खबर इस वक्त आई है। प्लेटफॉर्म पर 80% एक युवक जो है वो जल गया। रेलवे की हाई टेंशन तारों को इसके द्वारा पकड़ लिया गया था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर यह युवक चढ़ गया था। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने युवक को उतारा। इंतजाम नहीं था तो ठेले से इसे प्लेटफॉर्म से बाहर लाया गया और एमवाय अस्पताल की बर्न यूनिट में इसे भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आपको पहले बता दी, ये तस्वीरें विचलित आपको जरूर कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति झुलस गया और 80% झुलस गया। प्लेटफॉर्म पर 80% ये युवक जो है झुलस गया। इसने दरअसल रेलवे की हाई टेंशन तारों को पकड़ लिया था और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर ये चढ़ गया था युवक। और इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने इस युवक को वहां से उतारा और इंतजाम नहीं था तो ठेले से इसे प्लेटफॉर्म से बाहर लाया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल की बर्न यूनिट में इसे भेजा गया, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। वजह क्या थी अभी साफ नहीं है। और बात मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि कल दिल्ली जाने वाले थे, उनका दिल्ली दौरा टल गया है। कल दिल्ली नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से ही छत्तीसगढ़ में जो वर्चुअल रैली होने वाली है, इसे भोपाल में रहकर ही संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि दिल्ली क्यों जाने वाले थे। दिल्ली जाने वाले थे कि वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने वाले थे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी फिलहाल टल गया है। कल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वर्चुअल रैली है, जिसे मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले भोपाल में रहकर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। रविवार को दोपहर 12:30 बजे यह रैली रखी गई।
एक और जहां देश में भारत चीन का मुद्दा गर्म है, वहीं उपचुनाव से पहले बीजेपी के निशाने पर अब कमलनाथ आ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक वार किए। उन्होंने कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। वीडी शर्मा ने इसको आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की बात भी कही है उपचुनाव में। वहीं उन्होंने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को भी निशाने पर लिया और कहा कि इस मुद्दे पर कमलनाथ चुप क्यों हैं, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने, दौने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियां, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। आने वाले उपचुनाव में तो पूरा मुद्दा ही यही है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोया, दिग्विजय सिंह की छाया में डुबोया, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को बर्बाद किया और पूरे मध्य प्रदेश के पैसे को छिंदवाड़ा लेकर के चले गए, तो ये सारी चीजें तो मुद्दे के अंदर हैं ही। भांजे रातुल पुरी, उनके ऊपर 787 करोड़ रुपए के बैंक के घोटाले में अभी सीबीआई की रेड पड़ी है कि भांजे रातुल पुरी ने जो 787 करोड़ का बैंक घोटाला किया, जिसके लिए छापा पड़ा, आप चुप क्यों हैं? और इधर बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने इस पर बयान दिया और कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान घर घर में चीनी सामान पहुंच गया। बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए और कमलनाथ पर बीजेपी के आरोप गलत हैं, वो ये भी कहते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी झूठे तथ्यों से सत्य को छुपा नहीं सकती। समूचा देश इस बात का साक्षी है कि 6 साल की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में के घर घर में चीन का माल भर दिया और 6 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर का नारा हमारे हाथों में धर दिया। कमलनाथ जी पर झूठे आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें, इतिहास में जितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी कमलनाथ जी के वाणिज्य मंत्री रहते हुए चाइना पर लगाई है, आज तक किसी ने नहीं लगाई। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बीते 6 सालों में 90% सोलर का इन्वेस्टमेंट चाइना का है, 75% स्मार्टफोन पर चाइना का कब्जा हो गया है। और शिवराज सिंह चौहान भूल जाते हैं 2016 में उनका ट्वीट, जब उन्होंने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समान है, उनकी विचारधारा समान। भंवर सिंह शेखावत और कैलाश विजयवर्गीय के बीच विवाद के मामले में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि यह हमारे परिवार का मामला है और बातचीत से ही इसे सुलझा लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि शेखावत ने सवाल उठाए थे कैलाश विजयवर्गीय पर और इस पर अब सफाई ये दी जा रही है कि हमारे घर का मामला है, इसे सुलझा लिया जाएगा। मेरी आदरणीय भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और उनके साथ हम अपने घर का मामला, हम घर में उसको उनके साथ बैठ करके उन चीजों का समाधान हम लोग निकाल लेंगे। चीन के मसले पर कांग्रेस तो मोदी सरकार को घेर ही रही थी, लेकिन बीजेपी की ओर से अब कांग्रेस पर करारा हमला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया। नड्डा ने कहा कि संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना PMNRF यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है
कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा, कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें, क्योंकि भारत की बहादुर फौज सक्षम है देश की रक्षा करने में, देश की सरहदों की रक्षा करने में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है, मजबूत भी है, और देश के जांबाज हमारे आर्मी के लोग देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से कई बड़े मसलों पर खुलकर बात की। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वीडी शर्मा ने बेटियों के अपमान को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को क्या नसीहत दी, ये सुनिए। पटवारी जिस प्रकार का छदम नेतृत्व जिसको कहते हैं ना, कि जो आपके मन के अंदर भावनाएं महिलाओं के प्रति कैसी है, बेटियों के प्रति कैसी है। शशांक भार्गव जी ने जो कहा महिलाओं के प्रति आपकी किस प्रकार की भावनाएं, उन शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करके आपने जो करने का प्रयास किया है, भारत की उस मातृ शक्ति का आपने अपमान किया है, उन बेटियों का अपमान किया है कि जिन बेटियों के कारण से ही जीवन है, इन बेटियों के कारण से ही दुनिया है। अगर बेटियां नहीं होंगी जीतू पटवारी जी, तो आप भी नहीं होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पूरा इंटरव्यू हमारे खास शो खास मुलाकात में रविवार यानी कल शाम 7:56 पर देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोध में जबलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली है जो राजधानी भोपाल तक जाने वाली है। भोपाल में कार्यकर्ताओं ने कार को धक्का लगाकर विरोध जताया, तो इधर टीकमगढ़ में बैलगाड़ी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और ये सब क्यों? क्योंकि पेट्रोल में लगातार दामों में इजाफा होता जा रहा है और कांग्रेस इसको लेकर मुखर हो रही है और प्रदर्शन कर रही है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल में बिल ना चुका पाने पर बुजुर्ग मरीज को पलंग से बांधकर रखने के मामले में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल ने स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल और विजय कुमार शुक्ल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय, विभाग के प्रमुख सचिव, शाहजहांपुर कलेक्टर और सीएमएचओ के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है और पूरे मामले में 6 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। और इधर सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी देखने को मिली है। यहां शिकार करते हुए 3 बाघ कैमरे में कैद हो गए और इनका वीडियो भी सामने आया है। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने बाघों के शिकार का वीडियो बनाया है। देखिए ये तस्वीर। वहीं से खाएगा। ये तो हमारा है ना, वहीं से खाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।